नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा के उस अद्भुत संसार में, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को ध्यान, कर्म और भक्ति के अद्वितीय मार्ग पर ले जाने वाली एक अमूल्य धरोहर है। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के बालकाल से लेकर महाभारत, गीता और उनके अद्वितीय संदेश तक का संपूर्ण सफर दिखाएंगे। चलिए जानते हैं उनके जीवन के उन राजों को, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। श्री कृष्ण कथा आरंभ होती है मथुरा नगरी से। प्राचीन भारत में मथुरा नगरी एक समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण नगर था। यह यदुवंशियों की राजधानी थी। राजा उग्रसेन यहाँ के शासक थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके पुत्र कंस ने उन्हें छलपूर्वक बंदी बनाकर स्वयं मथुरा की सत्ता हथिया ली। कंस एक अत्याचारी, निर्दयी और घमंडी शासक था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था, और जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस ने रथ हाँकते हुए उन्हें उनके ससुराल छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वह रथ लेकर चला, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस! जिस देवकी को तू प्रेम करता है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसी क्षण वह देवकी को मारने के लिए तलवार निकालने लगा, परंतु वासुदेव ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उसे रोका। उन्होंने कंस से वचन दिया कि वे उसकी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी की संतानों की हत्या देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को एक एक करके कंस ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। जब भी कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे छीनकर पत्थर पर पटक देता। पूरे मथुरा में भय और आतंक का वातावरण था। 7वीं संतान का नाम बलराम था, परंतु भगवान विष्णु की लीला से यह गर्भ रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वह गोकुल में जन्मे। अब 8वें गर्भ का समय निकट आया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं धरती पर अवतार लें और अधर्म का नाश करें। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार था। मंद मंद पवन बह रही थी। देवकी कारागार में पीड़ा में थी। उसी समय एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। हे वासुदेव, हे देवकी, मैं श्रीहरि हूँ। अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना हेतु अब मैं श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले रहा हूँ। इसके बाद भगवान एक सुंदर शिशु के रूप में प्रकट हुए। बालक की आंखें कमल के समान थी। सिर पर हल्का बाल मुकुट था। मुखमंडल पर मोहक मुस्कान थी। तभी वासुदेव को आदेश हुआ कि वे बालक को गोकुल में नंदबाबा के घर छोड़ आएं और वहां की नवजात कन्या को ले आएं। श्री कृष्ण का गोकुल आगमन कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, जल स्वयं विभाजित हो गया। शेषनाग ने आकर वासुदेव और श्री कृष्ण को अपने फन से छाया दी। गोकुल में नंदबाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां रखकर कन्या को ले लिया और लौट आए। प्रातः होते ही जैसे ही कंस को कन्या के जन्म का पता चला, वह उसे भी मारने दौड़ा। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और एक देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख कंस! तेरा संहारक जन्म ले चुका है। तू चाहे जितने प्रयास कर ले, वह तुझे नष्ट करके ही रहेगा।
गोकुल में बालकृष्ण की लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर पालने लगे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल में प्रसिद्ध होने लगी। वे माखन चुराने लगे, गोपियों की मटकी फोड़ते, कभी गायों के साथ खेलते, तो कभी अपने दोस्तों के साथ कृष्ण, सुदामा, बलराम, दामोदर, माधव, सुभद्र जैसे नामों से पुकारे जाते। पूतना वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना को भेजा। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल आई और श्री कृष्ण को अपने विषैले स्तन से दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर प्राणहीन कर दिया। पूतना की मृत्यु के बाद गोकुल के लोग चकित रह गए और उन्हें आभास हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं। त्रिनवर्त वध। कुछ समय बाद कंस ने दूसरा राक्षस त्रिनवर्त भेजा, जो एक तूफान का रूप लेकर श्री कृष्ण को उठा ले गया। लेकिन कृष्ण ने उसे भी हवा में ही मार गिराया। नख से गोवर्धन, पग से यमुना, बाल रूप में अनेक चमत्कार। गोकुल में कई बार कृष्ण ने अपनी शक्तियों का परिचय दिया। उन्होंने एक दिन गोपियों को अपना मुख दिखाया, जिसमें उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्होंने कालिय नाग को पराजित किया और यमुना को विष से मुक्त किया। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्रदेव के गर्भ का हनन किया। गोकुल से नंदगांव तक की यात्रा। श्री कृष्ण और बलराम का बाल्यकाल गोकुल में बीता, परंतु जब राक्षसी घटनाएं बढ़ने लगीं, तब नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर नंदगांव बसाने का निर्णय लिया। वहां भी श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर चलती रहीं। यहाँ श्री कृष्ण ने कई बार गोपियों के संग रास, माखन चोरी, गौचारण जैसी लीलाएं की। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से पशु पक्षी, वृक्ष, गोपियां सभी मोहित हो जाते थे। कालिय नाग का दमन। यमुना नदी में एक भीषण विषैला नाग कालिय वास करता था। उसकी वजह से यमुना का जल विषैला हो चुका था। एक दिन खेलते हुए श्री कृष्ण जल में कूद पड़े और कालिय नाग से भिड़ गए। पूरा वृंदावन भयभीत था, परंतु श्री कृष्ण ने कालिय को अपने पैरों से नचाया और उसके विष को समाप्त कर दिया। कालिय ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। यह लीला सबको यह संदेश दे गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं, अपितु स्वयं नारायण है। गोवर्धन पर्वत की लीला। हर वर्ष गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, जिससे अच्छी वर्षा हो। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि उन्हें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही सीधे रूप से उनका पालन पोषण करते हैं। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पूजा की। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। गोकुल में विनाश की स्थिति बन गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी कानी, छोटी अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुलवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। 7 दिन तक वर्षा होती रही और श्री कृष्ण बिना थके पर्वत को थामे रहे। अंततः इंद्रदेव ने अपने अहंकार का परित्याग किया और श्री कृष्ण की स्तुति की। कंस को चिंता सताने लगी। मथुरा में कंस लगातार श्री कृष्ण की बढ़ती महिमा और लीलाओं की खबरें सुन रहा था। उसने तय किया कि अब वह सीधे श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर समाप्त करेगा। उसने अक्रूर नामक अपने एक मंत्री को गोकुल भेजा। बहाना बनाया गया, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम को विशेष आमंत्रण भेजा गया है। गोकुल से मथुरा की यात्रा। अक्रूर जब श्री कृष्ण और बलराम को लेने आए, तो संपूर्ण गोकुल में शोक का वातावरण छा गया। गोपियां रोने लगी। यशोदा माँ, नंद बाबा सबकी आंखें भर आईं। अक्रूर के रथ में बैठकर दोनों भाई मथुरा के लिए रवाना हुए। मार्ग में यमुना तट पर रुककर अक्रूर ने स्नान किया, तो उन्होंने जल में श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया। वे समझ गए कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु है।
मथुरा नगरी में प्रवेश। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम ने नगर में घूमकर कंस के अत्याचारों को देखा। एक स्थान पर एक क्रूर राक्षस कुब्जा, एक कुबड़ी स्त्री उन्हें मिली जो सुगंधी विक्रेता थी। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उसकी कुबड़ ठीक कर दी। वह अत्यंत सुंदर बन गई और कृष्ण को मन से भक्ति करने लगी। फिर दोनों भाई धनुष यज्ञ में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने विशाल धनुष को तोड़ दिया। वहां पहरेदारों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, परंतु बलराम और श्री कृष्ण ने उन्हें पराजित किया। कृष्ण कुबलैपिड़ और चाणूर से मल्ल युद्ध। अगले दिन कंस ने उन्हें मल्ल युद्ध में बुलाया। बलराम का मुकाबला मुष्टिक से और श्री कृष्ण का मुकाबला चाणूर से हुआ। यह युद्ध पूरे मथुरा में देखा गया। श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को पराजित कर मार गिराया। कंस वध। अब कंस भयभीत हो गया। उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण कूदकर सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंचे। उन्होंने कंस को खींचकर नीचे गिराया और सार्वजनिक रूप से उसका वध कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा में हर्ष छा गया। वर्षों की पीड़ा समाप्त हुई। उग्रसेन का पुनः राज्याभिषेक। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। फिर उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया। यशोदा और नंद बाबा का भी सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। श्री कृष्ण का यश चारों ओर फैलने लगा। गुरुकुल जीवन। ऋषि संदीपनी आश्रम। कंस वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा ग्रहण हेतु ऋषि संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। यहाँ उन्होंने वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति, शास्त्र, ज्योतिष आदि सभी विद्याएं प्राप्त की। गुरुदक्षिणा में ऋषि संदीपनी ने अपने मृत पुत्र को वापस लाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने यमलोक जाकर उनके पुत्र को वापस लौटा दिया। मथुरा पर जरासंध का आक्रमण। कंस की मृत्यु की खबर उसके ससुर जरासंध को लगी। वह मगध का शक्तिशाली राजा था। उसने मथुरा पर बार बार हमला किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसका मुकाबला किया, परंतु वह फिर लौट आता। लगातार युद्धों से मथुरा के नागरिक थकने लगे। तब श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने यदुवंशियों को लेकर समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह नगरी दिव्य और सुरक्षात्मक थी। द्वारका की स्थापना द्वारका नगरी समुद्र में स्थित थी, जिसे विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेश पर एक ही रात में निर्मित किया। यह स्वर्ण, रत्न और महलों से सुसज्जित थी। यहाँ श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ स्थायी निवास किया और एक आदर्श राज्य की स्थापना की। द्वारका में जीवन की शुरुआत। मथुरा से यदुवंशियों को सुरक्षित लाने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में एक संगठित समाज की नींव रखी। वहाँ शासन, धर्म, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। द्वारका नगरी तेज, चित्ताकर्षक और स्वावलंबी थी। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन राजा, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में किया। यद्यपि वे भगवान थे, उन्होंने स्वयं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया और धर्म का आदर्श उदाहरण बने। रुक्मिणी की कथा का प्रारंभ। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वे अत्यंत रूपवती, गुणवती और बुद्धिमान थी। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बचपन से ही सुन रखा था। वे मन ही मन उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। परंतु रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण का विरोधी था और रुक्मिणी का विवाह चंद्रभागा के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था, जो कि श्री कृष्ण का शत्रु था। रुक्मिणी ने एक गुप्त संदेश श्री कृष्ण को भेजा कि वे आएं और स्वयं उन्हें हरकर विवाह करें, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेंगी। रुक्मिणी हरण। श्री कृष्ण ने यह संदेश पाते ही बिना विलंब किए द्वारका से विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। जब रुक्मिणी मंदिर में देवी की पूजा के लिए गईं, श्री कृष्ण ने वहीं से उन्हें रथ में बैठाया और चल पड़े। यह दृश्य पूरे नगर में रोमांच भर देने वाला था।
रुक्मी ने सेना के साथ पीछा किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। बलराम भी युद्ध में सम्मिलित हुए। अंततः रुक्मी का मान तोड़कर श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौटे। रुक्मिणी विवाह समारोह द्वारका नगरी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाहोत्सव से जगमगा उठी। संपूर्ण यदुवंश हर्षित था। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रधान रानी बनी और जीवन भर उनके साथ धर्म, नीति और स्नेह से जुड़ी रहीं। अन्य विवाह और कारण श्री कृष्ण ने केवल रुक्मिणी से ही नहीं, बल्कि अनेक रानियों से विवाह किया। परंतु यह सारे विवाह विशुद्ध रूप से राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक विवाह अधर्म के नाश या सतियों की रक्षा के लिए था। प्रमुख रानियां जाम्बवती, जिनसे उन्होंने सत्यभामा और साम जैसे पुत्र पाए। सत्यभामा, जो अत्यंत तेजस्विनी और रौद्र स्वभाव की थी। मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा आदि भी उनकी पत्नियां बनी। इन सभी विवाहों में श्री कृष्ण ने नारी सम्मान, राजनैतिक संतुलन और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दी। नारकासुर वध। नारकासुर एक अत्याचारी असुर था जो प्राग ज्योतिषपुर, आज का असम क्षेत्र, में शासन करता था। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैलाए था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, जिनमें अधिकांश राजकन्याएं थीं। देवताओं ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नारकासुर के राज्य पहुंचे। दोनों ने मिलकर भीषण युद्ध लड़ा और अंततः नारकासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं से विवाह। जब श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को मुक्त किया तो समाज में उन्हें स्वीकारने वाला कोई नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उनका हाथ स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं का सम्मान बनाए रखने हेतु उन सब से विवाह किया और उन्हें द्वारका में प्रतिष्ठा दी। यह विवाह आत्मत्याग, करुणा और समाज सुधार का महान उदाहरण बना। स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि सूर्य देव द्वारा दी गई एक चमत्कारी रत्न थी, जो प्रतिदिन 8 मन सोना उत्पन्न करती थी। यह मणि सत्राजित नामक यदुवंशी के पास थी। सत्यभामा उनके घर की पुत्री थी। सत्राजित की मृत्यु के बाद यह मणि विवाद का कारण बनी। श्री कृष्ण पर मणि हड़पने का झूठा आरोप भी लगा, परंतु सत्य की स्थापना करते हुए उन्होंने सत्यव्रत का पालन किया और मणि को पुनः सत्राजित के पुत्र प्रसेन से प्राप्त किया। यह कथा श्री कृष्ण के चरित्र की धार्मिकता, निस्वार्थता और पारदर्शिता का प्रतीक बनी। भविष्य की ओर संकेत। श्री कृष्ण का यश अब चारों दिशाओं में फैल चुका था। वे न केवल द्वारका के आराध्य थे, बल्कि संपूर्ण भारत के नीति पुरुष, राजनीतिक मार्गदर्शक और धर्म के प्रतीक बन चुके थे। अब धीरे धीरे वे महाभारत की ओर अग्रसर होने लगे। पांडवों से मित्रता, हस्तिनापुर की राजनीति, धर्म अधर्म के संघर्ष की भूमिका अब तैयार होने लगी थी। पांडवों और श्री कृष्ण का मिलन। हस्तिनापुर की राजनीति में जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा, उसी समय श्री कृष्ण का हस्तक्षेप शुरू हुआ। पांडव जब लाक्षागृह की साजिश से बचे तो वे कुछ समय तक छिपे रहे। यहीं उनका श्री कृष्ण से पहली बार वास्तविक भेंट हुई। पांडवों के साथ श्री कृष्ण का विशेष स्नेह था। उनकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा ने श्री कृष्ण को प्रभावित किया। विशेषकर अर्जुन से उनका आत्मीय बंधन बना, जो आगे चलकर धर्मयुद्ध की नींव बनेगा। द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने के बाद उन्होंने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। कठिन परीक्षा में अर्जुन ने विजय प्राप्त की और द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। इस विवाह में श्री कृष्ण ने न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे धर्म की स्थापना की दिशा में एक कदम माना।
यहीं से श्री कृष्ण और द्रौपदी के मध्य एक गहरा भावनात्मक संबंध आरंभ हुआ, एक मित्र, एक रक्षक और एक धर्म संरक्षक के रूप में। इंद्रप्रस्थ की स्थापना श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने खांडवप्रस्थ को एक भव्य नगर में परिवर्तित किया, जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। यह नगर सुंदरता, समृद्धि और धर्म का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने इसमें पांडवों की पूरी सहायता की, विशेषकर मायासुर द्वारा निर्मित सभा भवन के निर्माण में। इंद्रप्रस्थ की सफलता कौरवों को सहन नहीं हुई। विशेषकर दुर्योधन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल वध। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो संपूर्ण भारत से राजाओं को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण को अग्रपूजा, सर्वप्रथम सम्मान दी गई। यह बात शिशुपाल को सहन नहीं हुई। उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने पहले ही उसे 100 अपराधों की क्षमा देने का वचन दिया था, लेकिन जब वह सीमा पार कर गया तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। यह श्री कृष्ण का धर्म की प्रतिष्ठा के लिए लिया गया तटस्थ किंतु निर्णायक निर्णय था। भगवान श्री कृष्ण की कहानी ने हमें क्या सिखाया? भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन गाथा सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। उनकी गीता आज भी हमें यह समझाती है कि कर्म हमारा धर्म है और उस कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन ध्यान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना आध्यात्मिक साहस और नैतिकता से किया जाना चाहिए। आज भी हम जब भी श्री कृष्ण के शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं तो हमें जीवन में धैर्य, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग दिखता है। उनकी यह कहानी हर इंसान को सकारात्मकता और धार्मिकता की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू हमें बताता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी आत्मा को पहचान कर उसे भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा के साथ हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा ने आपके दिल को छुआ होगा। उनके धर्म, कर्म और भक्ति के अद्वितीय मार्ग को समझकर हम भी अपने जीवन में उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। धन्यवाद। अगले पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।